Hello friends, this is Vicky Adam and today I'm gonna teach you some techniques of speaking English so that you can speak English fluently and confidently, and that too without hesitation. So guys, what are you waiting for? Let's get started. When I was in high school, there came a new girl in my class named Sia. She was so beautiful but arrogant. She was rude to everyone in the class. In the beginning, I didn't like her, but later, I don't know how, first we became friends and then best friends. I still remember those days when we used to have a lot of fun together and play pranks on teachers. And you know what? In spite of having a lot of fun, we scored more than 85% in high school. Isn't it amazing? दोस्तों, अभी जो मैंने इंग्लिश में बात की थी उसमें मेरा पहला सेंटेंस था व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले मैं इसे ब्रेक करता हूँ। व्हेन का मतलब होता है जब, आई का मतलब होता है मैं, वज का मतलब था, इन का मतलब में, हाई स्कूल मतलब 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल। अब इसका पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया जब मैं हाई स्कूल में था। इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए आइए इसके एक दो एग्जाम्पल हम और लेके चलते हैं, जिससे हमें इस तरह के सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे व्हेन आई वॉज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं कक्षा में था। यहाँ ग्रेड का मतलब भी कक्षा ही होता है या क्लास होता है। व्हेन आई वॉज इन 3rd क्लास, जब मैं 3री कक्षा में था। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने अब अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है देयर केम अ न्यू गर्ल इन माई क्लास नेम्ड सिया, यानी कि मेरी कक्षा में एक नई लड़की आई जिसका नाम सिया था। तो देखिए अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले इसको ब्रेक करते हैं। देयर केम अ न्यू गर्ल, देयर केम अ न्यू गर्ल का मतलब होता है एक नई लड़की आई। इन माई क्लास, मेरी क्लास में या मेरी कक्षा में। नेम्ड सिया, जिसका नाम सिया था। दोस्तों, इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। देयर केम अ न्यू बॉय, एक नया लड़का आया। इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में। नेम्ड गजोदर, जिसका नाम गजोदर था। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने बहुत अच्छे से आ जाएंगे। देयर केम अ न्यू मेड, एक नई नौकरानी आई। इन माई हाउस, मेरे घर में। नेम्ड शांता बाई, जिसका नाम शांता बाई था। यानी कि मेरे घर में एक नई मेड आई जिसका नाम शांता बाई था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर तो अब आप अच्छे से बना लेंगे। एक बात और, यहाँ पे केम कम की सेकंड फॉर्म है। दोस्तों अब देखेंगे हम तीसरा सेंटेंस, यानी शी वॉज सो एरोगेंट बट ब्यूटिफुल। शी का मतलब वो, वॉज का मतलब थी या था, सो का मतलब बहुत, एरोगेंट का मतलब घमंडी, बट का मतलब लेकिन, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ वो बहुत घमंडी लेकिन सुंदर थी। तो चलिए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ऐसे सेंटेंस बनाने अच्छे से आ जाए। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वो बहुत सुंदर लेकिन मंद बुद्धि थी। शी वॉज सो ब्यूटीफुल बट मोरन। मोरन का मतलब होता है मंद बुद्धि या महामूर्ख। वो बहुत बुद्धिमान लेकिन खड़ूस थी। शी वॉज सो इंटेलिजेंट बट रूड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के आप और स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर में। शी वॉज रूड टू एवरीवन इन द क्लास। शी का मतलब वो, वॉज का मतलब थी, रूड का मतलब खड़ूस, टू एवरीवन मतलब सबके साथ, इन मतलब में, क्लास मतलब कक्षा। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ वो कक्षा में सबके साथ खड़ूस थी, मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी। दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज पोलाइट टू एवरीवन इन द क्लास, यानी कि वो सबके साथ क्लास में सभ्य थी। सभ्य थी का मतलब सबके साथ क्लास में अच्छे से बात करती थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द बिगिनिंग आई डिडंट लाइक हर। डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, तो शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं डिडंट। इन द बिगिनिंग आई डिडंट लाइक हर। इन द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में, आई का मतलब मैं, हर का मतलब उसे यानी लड़की की बात हो रही है। डिडंट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था।
तो उसका पूरा मतलब हुआ शुरुआत में मैं उसे पसंद नहीं करता था। तो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इन द बिगिनिंग आई डिडंट टॉक टू हर। शुरुआत में मैं उससे बात नहीं करता था। टॉक का मतलब होता है बात करना। इन द बिगिनिंग आई डिडंट फाइट। शुरुआत में मैं लड़ाई नहीं करता था। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट लेटर, बट का मतलब होता है लेकिन, लेटर का मतलब बाद में, यानी कि लेकिन बाद में। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं कैसे। दोस्तों इन शब्दों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। जब जब इन शब्दों की जरूरत होगी आपको ये ऐसे ही बोल देने हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन बेस्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट का मतलब पहले, वी का मतलब हम, फ्रेंड का मतलब दोस्त, बिकेम का मतलब बने, एंड देन का मतलब होता है और फिर, बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है पक्के दोस्त। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ पहले हम दोस्त बने और फिर पक्के दोस्त। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके कुछ अन्य एग्जांपल। फर्स्ट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन एनिमीज। पहले हम दोस्त बने और फिर दुश्मन। फर्स्ट वी बिकेम वर्कर्स एंड देन ओनर्स। पहले हम कर्मचारी बने और फिर मालिक बने। फर्स्ट वी बिकेम स्टूडेंट्स एंड देन ट्रेनर्स। पहले हम स्टूडेंट्स बने और फिर सिखाने वाले यानी शिक्षक बने। फर्स्ट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन लवर्स। पहले हम दोस्त बने और फिर प्रेमी बने। दोस्तों अब चलते हैं अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर में। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज when we used to have a lot of fun together and play pranks on teachers। देखिए दोस्तों I still remember those days का मतलब होता है मैं इन दिनों को आज भी याद करता हूँ या मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं। तो इसको तो आप ऐसे रटिए क्योंकि ये लाइन बिल्कुल रटने वाली लाइन है जो हम अक्सर यूज करते हैं अपनी बातचीत में। फिर भी मैं आपको एक बार से ब्रेक करके समझाता हूँ। आई का मतलब मैं होता है, स्टिल का मतलब आज भी या अब भी, रिमेंबर का मतलब याद आना, दोज डेज मतलब उन दिनों की। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हुआ मुझे आज भी उन दिनों की याद आती है, ये मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ। आगे का सेंटेंस है when we used to have a lot of fun together and play pranks on teacher। देखिए दोस्तों ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़कर एक बनाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ वो दो सेंटेंस कौन कौन है। पहला है when we used to have a lot of fun together और दूसरा है when we used to प्ले प्रैंक्स ऑन टीचर्स। इनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है क्योंकि जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे आज भी वो दिन आते हैं जब हम मौज मस्ती किया करते थे और मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं कि जब हम टीचरों के साथ शरारत किया करते थे। बजाय मैं इसको सिंपल कहूँगा कि मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किया करते थे और टीचरों के साथ शरारतें किया करते थे। इसीलिए इंग्लिश में भी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के हमने ऐसा लिखा है I still remember those days when we used to have a lot of fun together and play pranks on teachers। दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। We have a lot of fun together। A lot of का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब देखो used to का मतलब होता है कि कोई काम आप पास्ट में किया करते थे यानी कि ऐसा करने की आपकी आदत थी। तो देखो सेंटेंस क्या बना, when मतलब जब, we used to have जब हम किया करते थे, a lot of fun बहुत ज़्यादा फन, मौज मस्ती, together मतलब साथ साथ। तो चलिए इसके इसी तरह के कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अब देखते हैं इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल। When we used to eat a lot of noodles जब हम बहुत ज़्यादा नूडल्स खाया करते थे। When we used to have biscuits with tea जब हम चाय के साथ बिस्किट लिया करते थे। When we used to ride bike जब हम बाइक चलाया करते थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, a lot of का यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ये आपको तभी करना है जब आपको बोलना है बहुत ज्यादा। जैसे कि a lot of noodles बहुत ज्यादा नूडल्स, a lot of tea बहुत ज्यादा चाय, a lot of biscuits बहुत ज्यादा बिस्किट्स। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसे सिंपल भी बोल सकते हैं when we used to eat noodles जब हम नूडल्स खाया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सेंटेंस बनाने अब आपको आ ही गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। दोस्तों अगला स्ट्रक्चर है एंड यू नो व्हाट। ये एक फ्रेज है या एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आपको एज इट इज ही बोलना है, यानी कि इसको आपको रटना ही पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट इसका मतलब था और मालूम है क्या या फिर पता है क्या। दोस्तों अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर
इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फन। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ सेइंग हेलो, हेलो कहने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ डूइंग हर वर्क, उसका काम करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हेल्पिंग हर, उसकी मदद करने के बावजूद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। वी स्कोर्ड मोर देन 85% इन हाई स्कूल, यानी कि हमें हाई स्कूल में 85% से भी ज़्यादा अंक मिले। यहाँ पे स्कोर्ड का मतलब होता है अंक प्राप्त किए या प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब जो भी आपको मार्क्स के मतलब कितने प्राप्त हुए, तो स्कोर मतलब प्राप्त करना। वी स्कोर्ड मोर देन 85% इन हाई स्कूल, यानी कि हमने हाई स्कूल में 85 से भी ज़्यादा परसेंट प्राप्त किए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथ, यानी कि गणित में हमें 100 में से 99 मार्क्स मिले। आई स्कोर्ड 99% इन हाई स्कूल, मुझे हाई स्कूल में 99% मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब ये कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, अब एक बार फिर से हम इसे रिव्यू करते हैं और हिंदी में इसका अच्छे से मतलब समझते हैं। तो दोस्तों इन वाक्यों से मिला के जो मैंने इंग्लिश में बात करी थी शुरू में, वो कुछ इस प्रकार थी। When I was in high school, there came a new girl in my class named Sia. She was so beautiful but arrogant. She was rude to everyone in the class. In the beginning, I didn't like her, but later, I don't know how, first we became friends and then best friends. I still remember those days when we used to have a lot of fun together and play pranks on teachers. And you know what? In spite of having a lot of fun, we scored more than 85% in high school. Isn't it amazing? तो दोस्तों वक्त हो चला है कि अब इस इंग्लिश बातचीत को हिंदी में समझें। इसका हिंदी में मतलब था, जब मैं हाई स्कूल में था मेरी क्लास में एक नई लड़की आई जिसका नाम सिया था। वो बहुत सुंदर लेकिन घमंडी थी। वो क्लास में हर एक के साथ खड़ूस थी, मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी। शुरुआत में मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे पहले हम दोस्त बने और फिर पक्के दोस्त। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम साथ साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती और टीचरों के साथ शरारतें किया करते थे। और पता है क्या, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने के बावजूद हमें हाई स्कूल में 85% से भी ज़्यादा मार्क्स मिले। है ना ये कमाल की बात। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने की कुछ नई टेक्निक्स पता चली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।